तो कलयुग का पहला ठिकाना कहाँ है? कलयुग जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठकर बुद्धि बिगाड़ेगा और आपका विनाश कर देगा। यदि पांडवों ने जुआ खेला तो उनका भी नाश हुआ। नाश मीन्स राज्य चला गया, पत्नी दाव में लग गई, ये कोई अच्छा हुआ? यही तो नाश है। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, इससे बड़ा और नाश क्या होगा? जुआ के कारण हुआ। और पांडवों ने तो अधर्म किया जुए में, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। कौरवों ने छल किया, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। इसलिए जुआ खेल रहे हो तो बच जाना, छोड़ देना, वरना सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। क्या है मेरी मां? शराब, मदिरा पान, दारू। कलयुग की पार्टी में कितने लोग रहते हैं? कलयुग की पार्टी में 4 लोग रहते हैं। जुआ जो खेलता है वो कलयुग की पार्टी से, वो लोग कलयुग को ही जिताते हैं वोट दे दे करके। द्यूतम, जो जुआ खेले वो कलयुग की पार्टी का, जो शराब पिए वो कलयुग की पार्टी के लोग। द्यूतम पानम स्त्रिया, जो पराई नारी पराए पुरुष पर गंदी निगाहें रखे वो भी कलयुग की पार्टी का। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो पर नारी पर पुरुष से बचना है। किससे बचेंगे मेरी मां? पर नारी और पर पुरुष। इसलिए किसी को देखा ना करो, किसी को ना देखो। देखो भालो, तको मत, बोलो चालो, बको मत, खाओ पियो, छको मत, चलो फिरो, थको मत। देखना अच्छा है, ताकना बुरा। किसी पराई स्त्री को ताकना, किसी पराई पुरुष को ताकना। क्या खा रहे हो साहब? गुटखा खाओ। गुटखा तो 10 रुपए का है, 20 रुपए का। ये शरीर जानते हो कितने का? इलायची है। अरे गुटखा नहीं खाते हो? हाँ, अच्छा। गुटखा खाने वाले ये जरूर कह देते हैं इलायची है। मैया आप खाती हो गुटखा? क्या खाती हो? दाने दाने में केसर का दम। तो ये मैया खाती है। हाँ, पति परमेश्वर भी कह रहे हैं मेरी माँ इतना बड़ा पैकेट। मैया नहीं खाएंगी आज से ना, मेरी माँ हो, अब नहीं खाना आज से। बोल दो मेरे को वचन दो कि नहीं खाएंगे गुटखा। शादी में बस खाती हैं। 7 दिन बाद खाएंगी। 7 दिन बाद छोड़ेंगी। अभी आज नहीं छोड़ेंगी। मैया गुटखा नहीं खाना मेरी माँ। यदि आप यहां से गुटखा खाती हुई चली गई तो मेरा पूरा कथा सुनाना बेकार हो जाएगा। आप में बदलाव नहीं हुआ, जो मुख्य हमारी मैया है, फिर हम औरों को क्या समझाएंगे? इसलिए आप तो नहीं खाते गुटखा। हाँ, जब बच्चे नहीं खाते, पति नहीं खाते, तो मैया काहे खा रही है? अच्छा, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मतलब जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो गुटखा खाता है। मैं तो नहीं खाता गुटखा। सुनो, आज से अपनी सारी जिम्मेदारी उठाना और भगवान के चरणों में रखना। प्रभु आज से सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। फ्री हो जाओ, फिर निश्चिंत हो जाओगे। आप फिर गुटखा मत खाना। आप कुछ कर रहे हैं, ये मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं ये सोचो, तो फिर आप हट जाएंगी जिम्मेदारी। अभी आपने अपने आप को बना रखा है
कि मैं सबकी मालकिन हूं। अब मालिक किसे बनाना है? भगवान को। और आज से गुटखा बंद, अभी से। अब बिल्कुल मेरी माँ गुटखा नहीं खाना है। आप बहुत अच्छी माँ हो ना, इसलिए। ठीक है, प्रॉमिस? ठीक है। तो गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं। सिगरेट पीते हैं आप लोग? चलो अब आप भी ठीक हो जाएंगे। जब आपका गुटखा खाने का मन हुआ करे तो पहले इलायची आप ले लिया करो। धीरे धीरे आप कछाओं से तो आप जुड़ी ही हो, धीरे धीरे करके ये बुराई छूट जाएगी। गुटखा खाना अच्छा नहीं होता, शरीर में बहुत रोग उत्पन्न करती हैं ये चीजें। कैंसर इत्यादि इन्हीं से होता है। और खाना ही है, रस लेना ही है तो कृष्ण नाम का रस लीजिए, कथा का रस लीजिए, है ना। चलो, तो हमें किन चीजों से बचना? कलयुग का द्यूतम पानम स्त्री और सूना। मांस, मांस खाते हैं आप लोग? अंडा, मुर्गी, मछली कुछ नहीं, मांस नहीं खाना। मांस नहीं, जहां मांस होता है, मांसाहार होता है, मांस खाने वाले भी कलयुग की पार्टी के लोग हैं, कलयुग के पक्षधर। इसलिए मांस, किसी जीव की हत्या करना गलत ही रहेगा हर युग में। इसलिए अहिंसा ही परमो धर्मः का पाठ पढ़ने वाले सनातनी, आपको जीवों की रक्षा करनी है। आपको सबकी रक्षा करके अपनी इंसानियत का परिचय देना है, ना कि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना है। ठीक है? आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? मैया पीछे वाले सब लोग जो खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। मछली, मुर्गी, अंडा। अंडा कौन कौन खाता है? जो खाता अंडा हाथ उठाओ। कोई नहीं खाता? मछली, मुर्गी नहीं। अच्छा है कि आप इन बुराइयों से बचे हुए हैं। तो कलयुग 4 जगह कहां कहां रहता? बोल दो, फटाफट रिवीजन कर लो। जहां जुआ, दूसरा शराब, तीसरा पराई स्त्री पराये पुरुष में जो गंदी नजरें रखे, चौथा मांस, पांचवा भी है। पांचवा स्थान है जो आदमी बेईमानी का धन कमाता है, उस बेईमानी के धन में भी कलयुग का वास होता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम मेहनत ईमानदारी का कमाएं, भले नमक रोटी खा के गुजारा करें पर ईमानदारी का। हम किसी को ठग कर, लूट कर जो कमाते हैं वह बेईमानी का है और उसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। आप में से कोई कमाता तो नहीं है बेईमानी का? नहीं, ईमानदारी से। आप व्यापारी हैं तो व्यापार ईमानदारी से। आप दुकानदार हैं, दुकान चलाओ ईमानदारी से। उचित लाभ लीजिए। 2 रुपए की चीज यदि आप 2.25 रुपए में बेचते हैं तो ये 25 पैसे का प्रॉफिट आपको लेना जायज है। पर 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं, ये बेईमानी हो जाएगी। समझ रहे हैं? उचित प्रॉफिट तो बनता है क्योंकि आपकी दाल रोटी उसी से चलेगी, परंतु उचित लीजिए, जो उचित जायज है वो लीजिए प्रॉफिट। कई लोग ऐसे होते हैं 10 रुपए की चीज सीधा 20 और 30 में बेच देते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो पता नहीं होता कि इसकी असली कीमत क्या है। तो आपको लगता है हम तो बहुत होशियारी से बिजनेस चला रहे हैं। ये होशियारी तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे तो देख लेना। कितनों का हो गया। ज्यादा बेईमानी ज्यादा दिन चलती नहीं है। बेईमानी का धन 10 साल तक टिकता है, 11वें साल ना जाने लग जाए तो आप देखो। बेईमान आदमी 10 साल तक सुखी रह सकता, सिर्फ 10 साल। बेईमान आदमी 10 साल तक। आप लोग कह रहे हैं ना, अरे हमारा पड़ोसी बहुत बेईमानी करता है, महाराज जी बड़ा सुखी है। अभी उसके 10 साल पूरे नहीं हुए। बेईमानी का धन 10 साल तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन 10 साल बाद जब जाएगा ना तो चमड़ी क्या दमड़ी लेके जाएगा। और ईमानदारी, बेईमानी का धन 10 साल में 11वें साल निकलने लग जाएगा, और ईमानदारी का धन तुम्हारी पीढ़ियों तक बना रहेगा, पीढ़ियों तक बना रहेगा।
पहले का धन ईमानदारी का था, इसलिए पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता था। आज का बेईमानी का है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आज का धन जा ही नहीं पाता। आपने देखा इस बात को? आज का धन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना बड़ा कठिन है, और जाएगा भी तो बहुत बहुत विवाद करके जाता है। बाप के मरने पर ही बेटों में झगड़ा चालू, हाँ या ना? फिर तो ये बेईमानी का है, इसलिए लड़ा रहा है। ईमानदारी का होता तो ना लड़ाता। जहां ईमानदारी का धन है वहां प्रेम है, जहां बेईमानी है वहां ईर्ष्या है,